गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला पार्ट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 41 से स्टार्ट कर रही हूँ। आज आपको 28 एग्जाम्पल्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, और 40 से 50 तक क्वेश्चंस आपको आज करने हैं। अराउंड 5-6 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन का आपको छोड़ देना है और यहाँ तक कि आपके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए। करते हैं 41 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 41 की स्टेटमेंट रीड करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका? If farmer connects pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank which is 10 meter in diameter, 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 4 km per hour, in how much time will the tank be filled completely? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। आपके ही इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से ही था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था कि आपको एक पाइप दिया गया है और आपको उससे फिर क्या फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपको कि एक पाइप है जो नहर के पास लगाया गया है। इस पाइप में से वाटर का फ्लो हो रहा है और इससे फिर हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिल करना है। इस टाइप का ही क्वेश्चन है। 41 है। देखिए इसमें कई बातें पूछ सकता है वो एक ही तरह के क्वेश्चंस में। अब इसमें दिया क्या गया है कि जो पाइप का इंटरनल डायमीटर है, क्योंकि जो ये पाइप है इस पाइप के 2 डायमीटर होते हैं, क्योंकि कुछ पाइप की मोटाई भी तो होती है ना। तो पानी तो यहाँ से जाएगा अंदर वाले पोर्शन से ही। ये तो इसकी थिकनेस है कि ये पाइप कितना मोटा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो पानी तो कहाँ से जाएगा? इंटरनल पार्ट से ही जाएगा। तो इंटरनल डायमीटर का ही हमें यूज कर रहा है। अब इंटरनल डायमीटर आपको दे रखा है तो हमें इंटरनल रेडियस मिल गई किसकी? इस पाइप की। पाइप भी किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो जिस टैंक में जा रहा है उस टैंक की जो रेडियस है वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि उसने डायमीटर दे रखा है टैंक का 10 मीटर और इसकी गहराई दे रखी है 2 मीटर। अगर वाटर का फ्लो है पाइप का वो 4 किलोमीटर पर आवर के रेट से है, तो कितने टाइम में टैंक आपका फिल हो जाएगा? करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालते हैं और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। अब देखिए इसी पाइप का जो पानी फ्लो करेगा वही यहाँ पे जाएगा ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी हाइट क्या है? इसकी तो मुझे उसने बता दी। क्या बता दी इसकी? तो इसका डायमीटर दे रखा है। सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस उसने क्या दे रखी है? डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 का स्क्वायर। हाइट मतलब जो इसकी गहराई है, गहराई कितनी है? 2 मीटर डीप है। तो ये आ जाएगा पाई 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 50 पाई मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब। अब देखिए हमें इसको भी फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये आपका रेट है दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप वहां से भी निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे वॉल्यूम तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वो क्या आ जाएगा? पाई रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है? इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर 27 है तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में मुझे रखना नहीं है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी? मीटर में। मीटर के लिए क्या लिखेंगे? 10/100 मीटर।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर इंटू एच। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो पानी है वही इसके अंदर जा रहा है, तो इन दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो इक्वल होंगे ना। तो पाई 10/100 इंटू 10/100 इंटू एच इज इक्वल टू 55। पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 100 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू मीटर, 5000 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। मतलब इस पाइप में 4 किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, है ना। एच आपकी कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। अब देखिए हाइट आ गई आपकी 5 किलोमीटर। तो मतलब ये है कि जो आपका पाइप में से वाटर का फ्लो है ना वो किस स्पीड से है 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या दे रखी है स्पीड जिससे पानी फ्लो कर रहा है। अब 4 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ इसका कि 1 आवर में 4 किलोमीटर आपका फिल होता है। 1 आवर में आपका हमें स्पीड दी हुई है कि जो पाइप है ना उसमें से जो वाटर है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये हमारा टैंक का टोटल वॉल्यूम आया था। इसको मैंने इसके इक्वल रखा तो मुझे हाइट कितनी मिल गई 5 किलोमीटर। हाइट कितनी मिल गई 5 किलोमीटर मिल गई। ये आप इस तरह से इसके डेप्थ भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये इसकी स्पीड है तो इससे मैं क्या बता सकती हूँ कि 1 किलोमीटर सॉरी 1 आवर, या आप ये कह सकते हो कि 4 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 4 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर देता है। तो 5 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट करेगा 5/4 आवर। यही मुझे बताना था कि टोटल टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे आपसे, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। 42 आपका क्या है, ए सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन। आपका क्या दे रखा है, एक सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है। उसके बारे में क्या कह रखा है, उस कोन की हाइट दे रखी है आपको और उसका वर्टिकल एंगल दे रखा है। ये प्रश्न का है, इसको छोड़ दीजिए 42 को, 43 पे चलते हैं। देखिए 43 क्या है, कहता है पहले तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। सुशांत हैज ए वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। सुशांत के पास एक वेसल है जो कोन की शेप का है, ओपन एट द टॉप। अब उस कोन को उसने उल्टा बना दिया ऐसे, वो कहता है टॉप से ओपन है, ओपन एट द टॉप, ठीक है। ये आपका जो है इसकी रेडियस उसने दे रखी है टॉप की 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 11 सेंटीमीटर। लीजिए हाइट आपकी 11 है, रेडियस आपकी 2.5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद उसने क्या कह रखा है कि जो मेटेलिक स्फेरिकल बॉल्स हैं उसका इसने डायमेंशन दे रखा है। वो जो आपकी बॉल्स हैं उनको इस फुल ऑफ वाटर, ये जो कोन है आपका ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर उन बॉल्स को डालता है। जब वो बॉल्स को डाल रहा है तो पानी बाहर आ जाता है फ्लो करके, कितना 2/5 आपका जो वाटर है टोटल वॉल्यूम का वो पानी बाहर आ जाता है। तो कहता है हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेसल, सुशांत मेड द अरेंजमेंट सो दैट वाटर फ्लोज आउट इरिगेट्स द फ्लावर बेड, व्हाट वैल्यू हैज बीन शोन बाय सुशांत। तो ये जो नीचे की लाइन है ये सिर्फ आपको इसलिए दी गई है कि आपको ये बताना है कि उसने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि जो बाहर वाटर आता है ना वो एक फ्लोर बेड है उसको इरिगेट कर देता है। मतलब एक तरह से उसको इस टाइप से उसने एक अरेंजमेंट सा कर रखा है कि नीचे कोई एक अरेंजमेंट है तो जितना पानी बाहर आता है वो उसको फिल कर देता है, उससे एक फ्लोरिकल टाइप से बेड बन जाता है। तो
अब वैल्यू आपको बतानी है, तो कुल मिला के जो चीज आपको बतानी है वो ये बतानी है कि इतना जो वॉल्यूम बाहर आया है ये कितने स्फेरिकल बॉल्स डालने से बाहर आया है। एक बार मैं आपको डायमेंशंस लिख देती हूँ। रेडियस ऑफ कोन्स 2.5, हाइट h 11, स्फेरिकल बॉल की रेडियस r, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। आपको बॉल की क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.5, तो रेडियस क्या होगी 0.5 बाई 2 सेंटीमीटर। लीजिए सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, बस ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बड़ी सी दिखा के ये बता दिया गया है। आप ध्यान देना क्या करना है। इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, डेसिमल हटाने के लिए मैं नीचे 20 कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 5/20, 1/4 सेंटीमीटर। ये 11 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशंस ठीक है बिल्कुल। अब उसके बाद आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में उसने कहा क्या है कि इसके अंदर उसने बॉल डाली। लीजिए, अब ये नहीं पता कितनी डाली, जैसे ये बॉल डाली पानी यहां से बाहर गिर गया, पानी यहां से फ्लश आउट हो गया, फ्लो आउट हो गया। कितना हुआ 2/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का 2/5 आपका फ्लो आउट हो गया। अब देखिए, जितना आपका वाटर फ्लो आउट हुआ है वो वॉल्यूम आपका किसके इक्वल है, स्फेरिकल बॉल्स के वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि जितनी बॉल्स आपने डाली हैं उतना ही वॉल्यूम, आपने जितना वॉल्यूम अंदर डाला उतने ही वॉल्यूम का ही तो वाटर आपका फ्लो आउट हुआ है। तो मुझे क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। बोलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ये बात समझ में आ गई। अब दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब वाटर फ्लो आउट का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले मुझे सारे वाटर का वॉल्यूम निकालना है, और उस वाटर के वॉल्यूम का कितना फ्लो आउट हुआ है 2/5 हुआ है। तो क्वेश्चन करना कैसे है ये समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब निकालते हैं पहले किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। ये लाइन आपको याद रहेगी, तो मैं इरेज कर लूँ अभी यहाँ पे। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई रहने दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगी कहीं पे। r स्क्वायर 2.5 हाइट 11, ठीक है। 1/3 पाई, ये 2.5 हमारा कर लेते हैं 25 625, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाई 11, ये आपका आ जाएगा 11 5 × 55, 11 2 × 22, 5 7 2, 11 6 × 66, 267 बाई 3 इंटू। अब इसका फ्लश आउट कितना हुआ है 2/5, तो कर लेते हैं आगे। वाटर फ्लो आउट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू 67.75 अपॉन 3 पाई इंटू 2/5। इसका 2/5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 × 5 17, 5 3 × 15, 2 5 5 × 25 और 5 5 × 25। तो ये आपका जो आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर दिए 5 5 10 13 14, कट कैंसिल आउट तो होगा नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 × 10, 2 5 × 10 और 1 11, 2 3 × 6 और 7, 2 1 × 2, तो ये आपका 27.1 अपॉन 3 पाई आएगा। एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल।
अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरा 1/4 था ना, तो 1/4 1/4 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये आपका आ गया π/48 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। भाई इन दोनों का वॉल्यूम आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये डालने पे ही आपका इतना वाटर फ्लश आउट हुआ है ना। तो अगर आप इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका नंबर ऑफ बॉल्स आएगा, जितनी बॉल्स आपको मिली है। किसके वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को 27.1/3 पाई को अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे π/48, तो 48 आपका ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 16, एंड इनके मल्टीप्लाई करिए। कहीं पे पॉइंट्स में मिस्टेक हो गई होगी, तो आप इनके सही ढंग से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करेंगे, तो जो आंसर आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। कोण है, बॉल अंदर गई, पानी बाहर निकला, पानी जो बाहर निकला वो सारे कोण के अंदर जो टोटल पानी था उसका 2/5 बाहर निकल गया। तो आपको बताना है कि कितने बॉल डलने पे इतना पानी बाहर निकला है। अब जितनी बॉल डली है उतना ही तो पानी बाहर गया है, तो इसके वॉल्यूम को अगर मैं इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट को नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए बॉल्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे। पहले मैं कोण का वॉल्यूम निकालूंगी, जो कोण का वॉल्यूम आएगा उसका 2/5 वॉल्यूम आपका वाटर का फ्लो आउट का होगा, और उसको आप अगर स्फेयर के स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। नेक्स्ट इज 44 क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। A solid wooden toy is in the form of hemisphere surrounded by a cone of same radius. एक हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, इस टाइप का एक खिलौना है। रेडियस आपको दे रखी है 3.5। रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 3.5। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि जो टोटल वुड इस टॉय को बनाने में यूज हुई है लकड़ी, उसका आपको वॉल्यूम दे रखा है 1665/6। आपको टॉय की हाइट बतानी है, और इसके सिर्फ हेमिस्फीयर पर पेंट करने का खर्चा बताना है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 रुपए लगते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। स्टेटमेंट जितनी बड़ी दिख रही है क्वेश्चन उतना ही आसान है। आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ बेस। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, हेमिस्फीयर की जो बेस रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है। बेस की रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट आपसे निकलवाता है, हाइट आपसे निकलवा रहा है। इसको बनाने में टोटल जितना वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को बनाने में जितनी टोटल लकड़ी यूज हुई है उसका वॉल्यूम उसने दे रखा है। तो वॉल्यूम आपका टॉय का दे रखा है कितना, 1665/6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 1001/6 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपका हो गया है। कंफ्यूजन दूर कैसे होगा कि जब आपको यहाँ पे डायमेंशन चेक करोगे तो क्यूब है तो वॉल्यूम है, और स्क्वायर है तो आपका एरिया है। अब देखिए, ये टॉय का वॉल्यूम है। टॉय में दो चीजें हैं, हेमिस्फीयर है और कोण है। तो इसका टोटल क्या होगा, हेमिस्फीयर का 2/3 πr³, और कोण का क्या होता है 1/3 πr²h। और ये टोटल गिवन किसके इक्वल है, 1001/6 के। इसमें से 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, r² कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ से 2 बचेगा, r बचेगा, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, h बचेगा, इज इक्वल टू 1001/6।
इनके वैल्यूज पुट कर दीजिए। आर पे आपके पास है, पाई आपके पास है, एच आपको फाइंड आउट करना है। एच आपको फाइंड आउट कर लेंगे, हाइट आपसे पूछी थी। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड वन ने आपसे क्या कहा गया है कि जो इसके कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, खाली हेमिस्फेरिकल पार्ट पे, इतने पार्ट पे पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है। अगर 10 रुपए आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, तो आपको क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। किसका? हेमिस्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2πr²। और ये 2πr² जब आप निकाल लोगे तो ये आपका आएगा 22/7 इंटू 3.5, 3.5, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा 0.5। इसके मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, उस पे आपको पेंट करना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 रुपए लगते हैं, तो इतने टोटल वॉल्यूम पे पेंट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से कर देंगे। एंड you get your answer how much cost you will pay for painting the hemispherical part। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 25 आपका बहुत ही आसान है, सॉरी 45 आपका फ्रस्टन का है, छोड़ दीजिए। 46 आपका क्या है कि सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता के आई थी, जो ये वाटर टैंक को फिल करने का है, पाइप से आपका सिलेंड्रिकल पार्ट में जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी मैं आपको। अब 47 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। 47 एक बार देख लीजिए। आपका क्या है? 48 आपका आसान है, आप करना कोशिश करना हो जाएगा। और फिर आपका 49 है, 49 तक का टेस्ट आपको ट्राई करने ही है। 47 देखिए, सबसे पहले कहता है एक वेल, एक कुआं है, उसका डायमीटर ये 4 सेंटीमीटर, गलत है, 4 मीटर है। ये एक कुआं है, इसका आपको क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, और इसकी डेप्थ दे रखी है 14 मीटर गहरा है, 4 मीटर इसका डायमीटर है, तो मतलब 2 मीटर इसकी क्या है? रेडियस है। कहता है इस कुएं को जब उसने खोदा है, तो जो मिट्टी बाहर निकली है, द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल टू फॉर्म 40 सेंटीमीटर हाई एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब होता है एक तरह से एक चबूतरा सा बना दिया। कह रहा है कि इस कुएं को जब खोद दिया, तो जो मिट्टी निकली उससे इस कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया, और उस चबूतरे के बारे में इसने कहा है कि उसकी जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है। तो आपको उसकी क्या बतानी है? विड्थ बतानी है, मोटाई बतानी है। देखिए, वो इस तरह से कोई चबूतरा बनाया, यहाँ से मिट्टी निकाली, इसके चारों तरफ बिछाई, तो ये तो होती है विड्थ, इसको क्या बोलते हैं? विड्थ। और हाइट क्या हो जाएगी? इतना तो कुआं ऑलरेडी ही था ना, आपने उसको कितना और बढ़ा दिया, आपने, वो क्या होगी? उसकी हाइट होगी। तो विड्थ मतलब मोटाई, हाइट मतलब उसकी ऊंचाई। ये जो है चारों तरफ फैलाया, तो ये उसका क्या हो गया? सिलेंड्रिकल ही तो पार्ट हो गया ना एक तरह से। ये उसकी इंटरनल रेडियस हो जाएगी, और ये उसकी एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी। अगर आप एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगी? उसकी विड्थ ही तो आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, कुएं का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई r² h। पाई r रेडियस कितनी है? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है? 14, तो ये आपका हो जाएगा पाई
4 into 14 which is equals to 496 pi मीटर क्यूब। अब देखिए, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्या होगा आपका, वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन रेडियस 2 है ना, तो आप क्या लिखोगे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको स्मॉल आर दे दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तो रहने दीजिए, एच उसने बताया है ना कि वो जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, यही कहा गया है ना। एम्बैंकमेंट की हाइट क्या हो गई 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 40/100। अब रेडियस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पहले उसकी रेडियस 2 थी, मैंने मान लिया x उसकी इंक्रीज हो गई, तो एक्सटर्नल रेडियस आपकी हो जाएगी 2 + x का स्क्वायर। भाई r आपकी क्या हो जाएगी 2 + x। मैंने मान लिए इसकी विड्थ कितनी है x है, बढ़ी कितनी x, 2 पहले थी तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी 2 + x और स्मॉल r 2, तो ये आपका आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा पाई इंटू 4/10 इंटू 2 + x का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब इस कुएं का जो वॉल्यूम है, जितनी अर्थ आपने निकाली, जितनी मिट्टी आपने निकाली, वही तो चारों साइड बिछाई है, तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम। समझ रहे हो ना, जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाली, अब ये 14 मीटर गहरा इसीलिए तो हुआ ना क्योंकि आपने इतनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है, इसकी इतनी चौड़ाई इसीलिए तो हुई ना कि इसकी इतनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है। तो इस कुएं से जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है उतनी ही तो चारों तरफ बिछाई है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा सिलिंड्रिकल वेल का, वही किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, उस चबूतरे के वॉल्यूम के इक्वल, क्योंकि उतनी ही मिट्टी बाहर बिछाई है आपने जितनी मिट्टी आपने निकाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 96 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 4/10 इंटू 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 + x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस का 4 से 4 कैंसिल। ये आपकी एक क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की, एंड x की वैल्यू ये आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। कई बार वो आपको विड्थ देके हाइट पूछ लेता है, सेम रिपीटेशन है, उसमें और इजी हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ h डायरेक्ट इक्वल करके निकाल लोगे। तो यही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, कभी आपसे विड्थ पूछ ली जाती है तो कभी आपसे हाइट पूछ ली जाती है। 50 क्वेश्चंस तक ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।